बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और आपका मेज़बान कादिर ख्वाजा आपकी खिदमत में हाजिर है। तलाल डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी खबर आपसे डिस्कस करते हैं जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो उखाड़ बचाड़ हो रही है, अब वो टीम के साथ भी उखाड़ बचाड़ करने वाले हैं। और कल जिस तरह हमने देखा है कि बाबर आजम का इंटरव्यू किया, नजम सेठी साहब ने 1-to-1 वॉकिंग इंटरव्यू था, बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट का। मैं इस पर दाद देता हूँ सबसे पहले उनको। और आप देखें कि जो कैजुअल तरीके से चेयरमैन जब प्लेयर के साथ, खासतौर पर कप्तान के साथ बात करता है, जिसके बारे में क्या सराहियां बोर्ड के अंदर से ही उड़ाई गई थी, ये भी हमें पता है कि किसने उड़ाई थी और क्या उड़ाई थी, और फिर किसने एजेंडा लेके बाबर के खिलाफ कैंपेन शुरू की थी। और आज वही लोग जो हैं वो बाबर की तारीफें करने में मजबूर हुए हैं, ट्रॉफियां थमा रहे हैं। तो मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि जनाब जो पाकिस्तान टीम में जो मैनेजमेंट तब्दीलियां हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो आपको बताया था कि जनाब मिकी ऑर्थर टीम डायरेक्टर आ रहे हैं, उसके साथ ग्रैंड ब्रैडबर्न जो हैं वो जनाब फील्डिंग कोच आ रहे हैं, और साथ में मिकी ऑर्थर को जब कहा गया था, हम जो है ना वो ज़हनी तौर पर गुलाम है, बेसिकली गोरी चमड़ी के गुलाम है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास, अगर आप समझते हैं कि हमारे जो लोकल कोचेज़ हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो कम से कम जो बाहर क्वालिफाइड कोचेज़ हैं हमारे, अजहर महमूद है, यासर अरफात है, बाकी कई कई लोग ऐसे हैं, सकलैन मुश्ताक भी इंग्लैंड की कोचिंग करते हैं, मुश्ताक अहमद है, इंजमाम है। अगर आपको इनसे इख्तलाफात हैं तो कम से कम आप गोरों की मिन्नतें तरले तो ना करें कि भाई मिकी तू नहीं आ रहा तो तू ही है साडा सब कुछ, ऑनलाइन भी ले लेंगे भाई। ऑनलाइन छोड़े, ऑनलाइन वाली बातें जो है वो खुद क्या सराही है, खुद मन घड़त कहानी है। तलाल भाई, सबसे पहले आप ये देखें कि मिकी ऑर्थर जो है उसके हम इतने तरले सिफारिशात क्यों कर रहे हैं यार। बिल्कुल, हमने देखा है कि मिकी ऑर्थर का चले उनका सक्सेस रहा है, बेशक उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, लेकिन उनके बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो नाकाम हुए हैं। जब ये ऑस्ट्रेलिया के कोच थे तो समझ लें कि एक तरह से खिलाड़ियों ने इनके खिलाफ बगावत कर दी थी, इनकी कुछ ऐसी बातें थी। और श्रीलंका में ये गए, श्रीलंका में कुछ इन्होंने अच्छे फैसले किए, कुछ उनकी टीम की बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज रही। भारत से वो उनका मुसलसल सीरीज हारने का एक रिकॉर्ड बनाया श्रीलंका में जब ये मिकी ऑर्थर थे वहां पे। अब ये डर्बी शायर में, मेरे ख्याल से कादिर भाई यही बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा अगर कॉम्पिटेंट कोच हो तो उसको काउंटी टीम की तो मेरे ख्याल से कोचिंग ना करनी पड़े, और उस बंदे की आप इस तरह कर लेना कि बस भाई आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप नहीं तो बस फिर हम खत्म है। ओवी जिन कहते हैं नहीं, पंजाबी में कहते हैं वो पहाड़ों से चढ़ता पे वो जनाब डर्बी शहर का कोच है, उसको पाकिस्तान एक मुल्क जो है ऑफर कर रहा है, और वो कह रहा है मैं डर्बी शहर नहीं छोड़ सकता। उसे पता है ना कि मुल्क के सियासी हालात क्या है। आज जो है वजीर आजम चेंज हुआ, आज गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जनाब मैं फिर फटे पे, मैं फिर इधर ना इधर करूंगा ना उधर करूंगा। वो सियाना है, वो गेम खेल रहा है, वो डर्बी शहर की कोचिंग भी करेगा, और जनाब लैपटॉप बैठ के उधर टीम के मैच भी देख रहे होगा, उन्हीं के अंदर 70 चाहिए होगा, उतो वादा ला रहा होगा। और इसी तरह वो मजाक हो रहा था कि नेट चला गया या फिर सिग्नल चले गए तो फिर गए, बात टीम तो गई। दूसरी चीज है कि जो ग्रैंड ब्रैडबर्न ये भी रहे हैं टीम के साथ, ये भी पहले रहे हैं यहाँ पे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के भी रहे हैं। फिर उसके बाद आज जो एक अच्छी खबर चल रही है वो मिकी ऑर्थर ने एक नाम तजवीज किया है यासर अरफात का। यासर अरफात से जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि मेरा अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है, और मिकी ने उनका नाम सजेस्ट किया। अभी पाइपलाइन में चीजें हैं। अच्छा। अभी फुल एंड फाइनल कोई चीज नहीं हुई, अभी डील डन नहीं, ग्रैंड ब्रैडबर्न की भी डील डन नहीं हुई, पाइपलाइन में चीजें अंदर वाड़ दी है उसने, जनाब मिकी ऑर्थर साहब ने, और सब चीजें वैसे चल रही हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज आप ये देखें कि जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है उसमें मुझे एक सिर्फ है खदशा कि अगर आपने सिलेक्शन कमेटी, यासर हमीद नो डाउट ठीक है, अच्छा है बंदा, कामरान अकमल वसी तजर्बा है, मोहम्मद समी का एक मुझे साबिक क्रिकेटर ने कहा है कि यार उसका नाम कैसे आ गया। आप समझते हैं सिलेक्शन कमेटी की ठीक बनाई है इन्होंने, जूनियर भी और बड़ी भी। मुझे नहीं समझ आई कादिर भाई, बिल्कुल मतलब आप ये मामला को बेहतर समझते हैं कि कामरान अकमल साहब जो है उनको चीफ सिलेक्टर बनाया गया है। मेरे ख्याल से कम किसी का तजर्बा तो होता है पहले सिलेक्शन का। अभी तक वो लास्ट ईयर तक तो वो क्रिकेट खुद खेल रहे थे, कोई क्लब की उन्होंने सिलेक्शन की हो, कोई जूनियर लेवल पे उन्होंने सिलेक्शन की हो, कोई प्रोविंशियल टीम में उन्होंने सिलेक्शन की हो। एकदम से कल वो हमारे शो में आए थे गेम सेट मैच में समा में, हम उन्होंने बड़ी अच्छी कुछ बातें की कि जी मैं रेड बॉल क्रिकेट की बेस पे जूनियर लड़कों को सिलेक्ट करूंगा, या मैं उनको बोलूंगा कि फोकियत वो जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट को दें, लेकिन उनका तजर्बा मेरे ख्याल से कोई इतना खास नहीं है सिलेक्शन के हवाले से। अच्छा, यासर अरफात का बताएं जो डिसीजन है, लेवल 4 कोचिंग उन्होंने पास किया है, जी जी, एसीबी से करके हैं। बिल्कुल,
बड़ा अच्छा मुझे ये फैसला लगा है कि यासर अरफात जो है वो बेहतरीन चॉइस हो सकती है बॉलिंग कोच के लिए। और दूसरी खबर, जब मिकी ऑर्थर जनाब पायन टीम के साथ नहीं होंगे ना, तब अब उस तमाम तर जो मामला टीम की हेड कोच हैं वो यासर अरफात होंगे। ये बड़ी खबर है। हाँ, जब यासर अरफात जो हैं वो टीम के साथ मिकी ऑर्थर की अदम मौजूदगी में टीम के हेड कोच होंगे, तो ये चीजें बेहतर हैं। ये अगर जी जी ये चीज बिल्कुल। है बेहतर है जिस यासर तरह अरफात की। कादिर भाई, जिस तरह आपने बात की कि हम वो गोरी चमड़ी के पीछे भाग रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम होता कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में आपने बनाया तो यासिर अरफात को आप वैसे ही ले लें। हाँ आप ये देखिए ना कि पिछली बार जब मिकी ऑर्थर थे तो गालिबन उनकी जो फीस थी वो हम डॉलर्स में ही देते थे। $20,000 बीस बनाई। हजार डॉलर थी, जो उस वक्त 32 लाख बनती थी, और क्योंकि आज जब डॉलर 160 का था। अब डॉलर हो गया 270 का, तो समझ लें कि 22 लाख तो सीधा सीधा इसी तरह इंक्रीमेंट हो गया कि अगर उनकी 20,000, अगर हो सकता है कि वो और इंक्रीमेंट मांगे, बोले जी मुझे 20,000 नहीं, मुझे और ज्यादा हाँ दें, जी, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि भाई ये तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हाँ मेरे बगैर तो इनका गुजारा ही नहीं हो रहा। हाँ तो हो सकता है 20,000 से भी और मांग ले। और एक तरफ हम बातें कर रहे हैं पैसे बचाने की, पीजेएल जो हुई थी उसमें पैसे जाया किए गए, चलें ठीक है, वो एक लंबी नहीं अलग सर, डिबेट है। बोर्ड जो है ना, देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट, जी जी बोर्ड इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल मुल्क के सियासी हालात की तरह हुआ हुआ है, कश्मकश का शिकार है, कोई जी समझ नहीं आ रही चीजें। इस मैनेजमेंट कमेटी को 4 महीने मिले थे, अब रह गए हैं पीछे 2 महीने। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है, दिसंबर में आया था उसमें। हाँ इन्होंने फिर करवाने इलेक्शन, फिर होगा चेयरमैन। हाँ बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही कि मैनेजमेंट कमेटी अपना जो है इस वक्त बोर्ड जो है वो क्या चाहता क्या है। हमें एक चीज देखनी चाहिए कि अगर आपने प्लेयर को अपना लॉन्ग टर्म लेके जाना है तो कम से कम उस प्लेयर का कैरियर तो ना तबाह करवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अभी तक आप ये देख लें कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो एंथम है वो लॉन्च नहीं हुआ, टिकटों का शेड्यूल नहीं आया। बिल्कुल तो ये तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म हो रहा है 10 दिन ना, रह गए हालांकि यही तो पीछे। प्रोफेशनलिज्म है हमारा माशाल्लाह। और बाकी जो चीजें हैं वो मुझे बड़ा पसंद आया यासर अरफात का डिसीजन, और ये अच्छा डिसीजन है यासर बिल्कुल हमीद का और यासर अरफात का, ये दो इंक्लूजन जो है बड़ी अच्छी और समझदार इंक्लूजन है। तो इसलिए हम जो है वो अगली जो है अब इंक्लूजन किसकी होनी है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम निकाल लाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तक फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तुसी भी साडी शक्लां मेरे ख्याल नाल वे वे के तंग आ गए होने। ते अल्लाह हाफिज।